कुछ भी टक्कर नहीं है, एक तरफा साफ है और रवि भाई आएंगे। आप कह रहे हैं एक तरफा साफ है, लेकिन वहाँ पर तो जो है ही नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है अवध ओझा, कोई है ही नहीं यहाँ पे। मुझे तो लगता है कि अवध ओझा जी का तो कुछ नाम है भी नहीं, क्योंकि पहले हम जानते भी नहीं थे और लोकल के भी नहीं है। सबसे प्रायोरिटी तो भैया सब लोग अपना देखते हैं, जो नज़दीक का होता है उसी को ही लाते हैं लोग, क्योंकि हर दुख सुख में तो वही काम लगता है। तो नेगी जी हमारे हर क्षेत्र में या हमारे पूरे पड़पड़गंज विधानसभा में दुख सुख में सबके काम लगे, चाहे कोरोना काल हो। कोरोना काल में कहाँ थे ओझा जी, कभी हमने देखा नहीं। देखिए, इस सीट पर सबसे बड़ा मुकाबला तो अवध ओझा तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी भाग गए यहाँ से, इसलिए उन्हें कोई पैराशूट से उतारना था। पटपड़गंज में तो रवि नेगी के अलावा कोई दूसरा नाम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनता ने पाठशाला मांगी थी और यहाँ का जो डिप्टी सीएम रहे वो पाठशाला की जगह मधुशाला खोल के चले गए, तो और उसके बाद वो यहाँ से भाग चुके हैं और ऐसी बाकी इनके जो कैंडिडेट है वो भी भाग जाएंगे। तीसरे नंबर पर रहेंगे, तीसरे नंबर पर अवध ओझा रहेंगे और हमारा जो है बीजेपी का कैंडिडेट रवि नेगी सबसे टॉप में रहेगा और जीतेगा वही। ये स्वच्छ जल है ना, आप दिखाइए ना मीडिया के माध्यम से। ये ऐसा भी नहीं पहले की वीडियो, आज टुडे की वीडियो है, ये इसी नल से पानी आ रहा है और इस बार दिल्ली की जनता ठान चुकी है कि इनको जोकर के सर्कस में ही भेजना है। अब दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से एक पड़पड़गंज विधानसभा सीट, जिस पर अब उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। रविंद्र नेगी जो है यहाँ से चुनावी मैदान में अवध ओझा के खिलाफ उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अवध ओझा, लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद कितना ये मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, किस तरीके से रविंद्र नेगी जो है वो अवध ओझा को टक्कर दे पाएंगे, तमाम आम जनता यहाँ पर है, उनसे जान लेते हैं कि आखिर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट जारी कर दी है जिसमें रविंद्र नेगी का नाम सामने आया है। तो इसके बाद क्या जो तस्वीर है वो इस सीट पर दिखाई देगी। क्या नाम है भैया? जगदीश जी, ये बताइए कि अनाउंसमेंट हो चुका है कि यहाँ से रविंद्र नेगी जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे और वहीं पर अवध ओझा का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस मुकाबले? कुछ टक्कर नहीं है, कुछ भी टक्कर नहीं है, एक तरफा साफ है और रवि भाई आएंगे। आप कह रहे हैं एक तरफा साफ है, लेकिन वहाँ पर तो जो है ही नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है कौन है अवध ओझा, कोई है ही नहीं यहाँ पे। वो तो फेमस शख्सियत है। फेमस कहाँ पे है? वो तो कोचिंग सेंटर में फेमस है, यहाँ कौन है फेमस? यहाँ पे कोई फेमस नहीं है, यहाँ पे रवि भाई फेमस है बस। अच्छा, रवि भाई फेमस क्यों है ये बताइए जरा। हाँ, 2000 जब से उनकी टिकट कैंसिल हुई थी निगम की, तब से लेकर अभी, मतलब ये 2024 है, 2017 से लेकर 2024 तक एक दिन सिंगल अगर वो घर पे बैठे हो तो मैं कभी वोट नहीं दूंगा उनको, एक दिन सिंगल, कोई बता दे। अच्छा, ये बताइए, फील्ड में रहे शुरू से लेकर अभी तक। आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जो है वो काम, और सुबह 8 बजे स्टार्ट होता है उनका कार्यक्रम और सुबह वो रात को 12-1 बजे तक वो घर पे जाते हैं। हम खुद रहते हैं कभी, या कभी हम देखते हैं जनता के बीच जाते रहते हैं रात को। ये पार्क देख लो, यहाँ पे नशेड़ी बैठे रहते थे यहाँ पे हमेशा और लोग परेशान रहते थे, और यहाँ से कोई बोल दे फ्लैट से तो यहीं से पत्थर मारते थे। तो आज की डेट में एक पार्क में कोई शराब पीते हुए नहीं दिखेगा, कोई नशा करते हुए। जो काम विधायक का था, जो सिसोदिया का था, वो विधायक तो कभी आए नहीं विधायक यहाँ पे विधायक नहीं आए कभी। वो आते तो, अब देखो आते तो यहाँ भागते क्यों फिर, बताओ ना। क्या नाम है? कुंदन जी, ये बताइए कि अनाउंसमेंट कर दी है बीजेपी ने, पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो अवध ओझा वर्सेस रविंद्र नेगी या अनिल चौधरी का भी कोई स्कोप दिखता है? मुझे तो लगता है कि अवध ओझा जी का तो कुछ नाम है भी नहीं, क्योंकि पहले हम जानते भी नहीं थे और लोकल के भी नहीं है। सबसे प्रायोरिटी तो भैया सब लोग अपना देखते हैं, जो नज़दीक का होता है उसी को ही लाते हैं लोग, क्योंकि हर दुख सुख में तो वही काम लगता है। तो नेगी जी हमारे हर क्षेत्र में या हमारे पूरे पड़पड़गंज विधानसभा में दुख सुख में सबके काम लगे, चाहे कोरोना काल हो। कोरोना काल में कहाँ थे ओझा जी, कभी हमने देखा नहीं। तो नेगी जी ने पूरा काम किया, तो जनता की एक थी कि उम्मीद की हमारे नेगी जी को मिलना चाहिए, तो आज देखो वही हुआ। क्योंकि भाई जब बीजेपी ने अगर उतने राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया, कुछ न किस बेस पर तो दिया होगा, कुछ तो लगा होगा कि यार जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है इसलिए टिकट दिया होगा, इसे तो किसी को दिया नहीं जाता है। तो इसलिए उनका इस बार जो नेतृत्व रहेगा बहुत अच्छा रहेगा और बम्पर वोटों से जीतेंगे। मुझे तो लगता है कि टक्कर में तो कोई है भी नहीं। आपने कहा बम्पर वोटों से जीतेंगे, पिछली बार जो है करीब 3000 वोट से वो हार गए थे 2020 में, तो इस बार लगता है कि वो जो है पार सब जो उनका जो था 2000 जो उस समय 20 का जो था, उससे अभी तो बहुत मार्जिन से वोट जीतेंगे, ऐसा कोई नहीं है। बहुत अच्छा उनका वो रहेगा, क्योंकि उन्होंने तो पूरा यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तन मन धन से लगे हुए हैं, सबके गरीबों के लिए सभी के लिए लगे हुए हैं, वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमने लाना भी चाहिए। और बीजेपी ने जिसको भी दिया है वाकई बहुत अच्छा उसको दिया, कि जो जीतने उनको बीजेपी को उम्मीद थी कि सीट निकल ही रही है तो कन्फर्म ही है।
तो कोई टक्कर में है ही नहीं यहाँ पर। हम तो कहेंगे टक्कर में कोई है नहीं, एक तरफा ही चल रहा है अभी। एक तरफा ही आप हाँ, एक तरफा ही मानना है, हम तो एक तरफा ही मानना है अभी, क्योंकि कांग्रेस तो वैसे खत्म है। तो आप भी वैसे खत्म ही समझो, क्योंकि आप भाई मनीष सिसोदिया तो पहले से डर गया। अगर वो यहाँ से लड़ता तब हम कहते चलो यार उसमें हिम्मत थी, वो खुद ही डर गया तो बेचारा किसको फंसा दिया, दूसरे को फंसा दिया, ओझा जी को। तो आप कह रहे हैं कि ओझा का आगे करके आपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी उन्होंने भाई, वो गलती कर दी उन्होंने, खुद आया तो लड़ना नहीं चाहिए था। वो खुद कहते मनीष सिसोदिया जी आप क्यों नहीं लड़ रहे हो, मेरे को लड़ाने से पहले तुम खुद लड़ो। खुद उनको उम्मीद नहीं थी, अगर मनीष सिसोदिया जी को उम्मीद नहीं थी इसलिए तो गए होंगे छोड़ के, ये तो कोई नहीं जाता। जब उनको लगा होगा कि यार मैं इस बार हार जाऊंगा तो मैं नहीं लड़ता हूँ, इसलिए वो नहीं लड़े, नहीं तो लड़ते। तो इस चक्कर में उन्होंने ओझा जी को तैयार कर दिया। अब ओझा जी को पता ही नहीं था कि यहाँ का क्या होगा माहौल। अब देख रहे हैं माहौल क्या हो सकता है, बाद में तक वो टिकट ही न भरे। तो जैसा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो आपदा बन गई दिल्ली के लिए, क्या आप भी मानते हैं कि वाकई ये आपदा तो बनी हुई है सबके लिए। यहाँ पर ये जो पानी फ्री कर दिया, फ्री के चक्कर में तो सब लोग इतना गंदा पानी कर दिया, बहुत ही ज्यादा गंदा पानी। ये फ्री तो कभी करना ही नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं किसी ने फ्री नहीं करना चाहिए। पानी देखो पूरा पानी की वीडियो देखिए ना आप, ये अच्छा अभी भी ऐसा ही पानी आ रहा है? बिल्कुल ऐसा पानी आ रहा है। ये आज की ही वीडियो है, आप देख रहे होंगे, टुडे की वीडियो है ये आज की वीडियो। इस तरीके का पानी पिला रहे हो पटना की जनता को। टाइफाइड हो गया विनोद नगर वालों को, यहाँ के हॉस्पिटल। स्वच्छ जल की बात करते हैं, केजरीवाल तो जा रहे हैं। ये तो ना, ये स्वच्छ जल है ना, आप दिखाइए ना मीडिया के माध्यम से। ये ऐसा भी नहीं पहले की वीडियो, आज टुडे की वीडियो है, ये इसी नल से पानी आ रहा है। और ये देखिए केजरीवाल जी के तो झूठ से तो मेरे को शर्म आती है। वो कभी हंसते भी होंगे, कभी कहते होंगे कितनों को गोली दे दी। वो तो कह रहे थे कि मैं तो खुद पानी पीऊंगा आपके साथ जाके। अरे खुद नहीं, मैं कहता हूँ ना, मैं तो केजरीवाल जी की इसलिए तारीफ करता हूँ क्योंकि इतना झूठ कैसे बोल देते होंगे। कभी झूठ बोल दिया आपने? सब चीजों में कभी सोचते होंगे रात को क्या बेवकूफ बनाओ जनता को, सुबह सुबह फेंक देते हैं झूठ। कभी कह देंगे मैं फ्लैट ही नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। और उनकी स्टाइल देखा तुमने, वो एकदम कमीज बाहर निकाल देते हैं। और अपना जो ऑफिस होता है ना, वहाँ चप्पल रखे रहते हैं। जैसे कोई मिलने जाएगा तो चप्पल एकदम पूरे कपड़े बहुत बार देखा हमने, उसमें शीश महल में भी देखा उनने। वाकई एक बहुत बड़े एक नमूना जो होता है ना, कह रहे हैं वाकई बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। में आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जोकर की कैटेगरी में अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। जो वो कहते हैं ना कि मैं जादूगर हूँ, ये हूँ, वो जोकर की कैटेगरी में आते हैं। और इस बार दिल्ली की जनता ठान चुकी है कि इनको जोकर के सर्कस में ही भेजना है। अच्छा, आप सर्कस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, एक बार फिर से जो है जनता मुझ पर भरोसा करेगी। कोई भरोसा नहीं करेगा। पटपड़गंज की जनता तो इस बार ठान चुकी है। उन्होंने 2014 में बोला कि मैं यमुना साफ कर दूंगा, फिर उन्होंने नहीं की। फिर उन्होंने बोला नहीं मैं अभी तो नहीं कर पाया, पर मैं अभी इसमें कर दूंगा 21/2000 मांग रहे हैं आप, है ना। फिर मौका मांग रहे हैं, ईमानदारी से मांग रहे हैं। हर बार वो 5 साल बाद ईमानदारी से कहते हैं मैं आपकी नालियां बना दूंगा, मैं आपकी सड़कें बना दूंगा, मैं आपकी यमुना साफ कर दूंगा, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अब आप न्यूज़ में हैं तो आप भी अपने आप को वेल मेंटेन करके चलती है ना। वो सीएम है, लेकिन वो ये दिखाते हैं कि मैं तो बिल्कुल, अरे आम आदमी ने ये कब, किसी आम आदमी को आप देखना क्या वो कमीज बाहर निकाल के चलता है? अब वो एक मजदूर भी नहीं चलता आजकल, वो भी सोचता है कि मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ तो उसके कपड़े बाहर जाने के दूसरे होते हैं। यानी आप कह रहे हैं दिखावे के लिए सब कर रहे हैं? देखो वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, उन्हें ये पता है कि आदमी का दिमाग कैसे पढ़ना है। और उन्हें ये पता है महिला और बच्चे मतलब युवा सबसे सॉफ्ट टारगेट है कि आप इन्हें बोलो कि मैं ये कर दूंगा। और वो आए किसके ऊपर थे? अन्ना हजारे जी के कंधे पर पैर रखकर आए थे, क्योंकि अन्ना हजारे जी की छवि अच्छी थी, लोगों ने उनमें गांधी देखा और इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। तो उस समय युवा त्रास था, उसे लगता था कि मैं देश बदल दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। तो भ्रष्टाचार से मुक्त होने के लिए इनके साथ हो गया कि नई सोच है, पढ़ा लिखा है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी सोचता है पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, आपने कहा कि महिलाएं और बच्चे सॉफ्ट टारगेट है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है एक पॉडकास्ट में, केजरीवाल बोलते हैं कि यमुना तो चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, यमुना पर तो कोई वोट ही नहीं करता है, ये तो कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, यमुना कोई मुद्दा नहीं है। अभी यहाँ पर एमएलए के चुनाव हैं, तो आप ये जो नरवाना रोड है ये 10 साल से बनी नहीं। वो कहते हैं अब की बार आएंगे तो बना देंगे। भाई क्यों हर बार तुम ही क्यों आओगे? इस बार ये तो वो वाला गई, अब की बार ये थप्पड़ मार फिर मैं कर दूंगा, फिर ये वाला दूसरा थप्पड़ मार फिर मैं जवाब दूंगा। जब पहला थप्पड़ मारा है तभी क्यों नहीं जवाब देते? ये नरवाना रोड रोज खोदते हैं, रोज बनाते हैं। आप यहाँ की गलियों में चले जाओ, सारे सीवर उखड़े पड़े, स्लम से भी बुरी हालत है। वो तो लंदन पेरिस बना रहे थे। लंदन पेरिस बनाया ना, सीवर बह रहे हैं यहाँ पर। लंदन पेरिस की जगह यहाँ सीवर बह रहे हैं। आप किसी भी गली में चले जाना, जरा सी बारिश होती है सारी नालियाँ भर जाती हैं। और सड़कें जब वो उसका टेंडर पास करते हैं, पैसे बनाते हैं, वो सड़कें उखड़ती नहीं है, उसी पे लिपापोती कर देते हैं। अच्छा, आपके पटपड़गंज सीट की अगर बात की जाए तो रविंद्र नेगी जी को बीजेपी ने अनाउंस कर दिया, टिकट मिला है। पहले अवध ओझा और अनिल चौधरी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। कितना क्या मुकाबला मानती हैं इस सीट पर? देखिए, इस सीट पर सबसे बड़ा मुकाबला तो अवध ओझा तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी भाग गए यहाँ से, इसलिए उन्हें कोई पैराशूट से उतारना था और वही शिक्षक
पहले उन्होंने कुमार विश्वास को यूज़ करा, उनकी रैलियां कराई कि लोग, क्योंकि युवा जो है वो शिक्षक के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, शिक्षक को जल्दी उस तरफ भाग जाता है कि ये हमारा भविष्य बनाएंगे। आप एक क्लास में एक से ज़्यादा कितने बच्चों को पढ़ा लेते हैं? 40 बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं ना। वो कहते हैं मैं हर बच्चे को आईएएस बना दूंगा। अगर मेरे अंदर दिमाग ही नहीं है आईएएस बनने का, मैं नंबर तो नहीं ला पा रही 40% भी, या मेरा तो पढ़ने का शौक ही नहीं है, मैं और सारे आईएएस बन जाएंगे तो मजदूर कौन बनेगा? टीचर कौन बनेगा? नेता कौन बनेगा? सबको आईएएस पीसीएस बना दोगे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, तभी तो डालोगे जब कोई नीचे कार्यकर्ता होगा, कोई काम करने वाला होगा, उसी पे तो शासन करोगे। मतलब सपने तो ऐसे दिखाएंगे कि हर, अब आज से रात से माँ ये सोचने लगी होगी कल को मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा। अरे जब आईएएस बनने लायक पढ़ेगा तभी तो बनेगा, बिना पढ़े बन जाएगा? ये डिग्रियां भी हो सकता है ये बांट दे। उन्होंने कहा है कि 10 साल में हमने इतने काम कर दिए हैं कि एक बार फिर से दिल्ली की जनता भरोसा करेगी, क्योंकि बीजेपी तो सिर्फ अब ये अभी तक इन्होंने एजुकेशन मॉडल लिया कि मैंने ये स्कूल बनाया। हो सकता है कल से ये आईएएस की डिग्री देने लगे लोगों को कि आईएएस बना दिया जी आप, ये लो बिना इंटरव्यू को मैंने आपको आईएएस सेलेक्ट कर दिया, कल को जब मैं जीत कर आऊंगा तो आप आईएएस पीसीएस की कुर्सी पे बैठे हो गए। 2100 रुपए महिलाओं को देने की घोषणा, पहले तो पंजाब में दे दें, और नहीं देने की घोषणा क्यों कर दी? अभी तो सरकार तुम्हारी है, दे दो, खटाखट दे देते, हम ले लेते फटाफट। क्यों नहीं दिया? ये सब वादे हैं, ये सिर्फ एक भ्रम है जो लोगों में फैलाया जाता है। उन्हें पता है कि औरतें लाइन लगा के खड़ी हो जाएंगी, और कार्ड बनवाने शुरू कर दिए थे। बन गए वो तो कार्ड तो लोगों के बन गए। आप समाजवादी पार्टी में चले जाओ, वहाँ पर भी महिलाएं खड़ी थी ना। देखो सबसे बड़ा क्या होता है कि जो हमारी माइनर कम्युनिटी होती है या है, उन लोगों ने वहाँ पर महिलाओं को अनपढ़ किस लिए रखा है कि ये अगर पढ़ लेंगे। अब आप देखो जब 3 तलाक का मुद्दा उठा तो सबसे ज्यादा त्रास कौन थी? मुस्लिम महिलाएं थी। 3 तलाक का मुद्दा है, आप जाओ उस कम्युनिटी में, वो औरतें आज आजाद हैं, वो सीधा कोर्ट में आती हैं, कोर्ट भरे पड़े हैं अब उनसे, क्योंकि आज उनके पास कहने के लिए कुछ है कि 3 तलाक आप दे नहीं सकते बिना उसके। ठीक। सर ये बताइए कि आम आदमी पार्टी क्या आपदा है, आप भी मानते हैं? देखिए बहुत बड़ी आपदा है। जैसे अपने देश में कोरोना आया था, ये कोरोना से बड़ी आपदा आम आदमी पार्टी है। हमने, आप ये बताइए, आप राजनीति कर रहे हैं, आप वोट मांगने आ रहे हैं हमसे, तो आप वोट किस लिए मांग रहे हैं? 13 साल से आप हमारे बीच में है ना, आप अपने काम पे वोट मांगिए ना भाई। आपने कोई विकास तो कहते हैं कि हमने काम करा है, तो सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया। मैं क्या कह रहा हूँ जी, आपने काम पे वोट मांगो ना एक बार। अगर आपको अपने काम पे इतना विश्वास है तो आप अपने काम पे वोट मांगो। हम सनातन धर्मी है, हम जितनी भी हमारी नदियां हैं हम उनको माँ के रूप देखते हैं, चाहे गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया। आज हमारी ये जमुना मैया इसने नाले में तब्दील कर दी। हमारा दिल नहीं दुखता क्या? ये वही जमुना मैया, जब हम इसको क्रॉस करके जाते थे तो हाथ जोड़ते थे उसके आगे। आज बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये जमुना मैया ये नदी है कोई। आज उसको इतना नाला बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पड़पड़गंज में जो है अनाउंसमेंट हो गया है, जिस तरीके से रविंद्र नेगी का नाम सामने आया है बीजेपी के उम्मीदवार, कितना कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं कि अवध ओझा नहीं है बिल्कुल। अब तो पटपड़गंज में तो रवि नेगी के अलावा कोई दूसरा नाम है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जनता ने पाठशाला मांगी थी और यहाँ का जो डिप्टी सीएम रहे वो पाठशाला की जगह मधुशाला खोल के चले गए। तो और उसके बाद वो यहाँ से भाग चुके हैं, और ऐसी बाकी इनके जो कैंडिडेट है वो भी भाग जाएंगे। इस बार भाजपा ही खिलेगी पटपड़गंज में। ठीक है सर, 2 मिनट में बात करना चाहूंगी। क्या नाम है? दिनेश चंद्र जोशी। ठीक है जोशी जी, ये बताइए कि पड़पड़गंज विधानसभा काफी हॉट सीट मानी जा रही है इस चुनाव में, और बीजेपी ने टिकट का अनाउंस कर दिया है रविंद्र नेगी जी को। क्या लगता है कि अवध ओझा मुकाबले में रहेंगे या नहीं रहेंगे? वो 3 नंबर पर रहेंगे। 3 नंबर पर? 3 नंबर पर अवध ओझा रहेंगे, और हमारा जो है बीजेपी का कैंडिडेट रवि नेगी सबसे टॉप में रहेगा और जीतेगा वही। बहुत अच्छा काम करा है। अभी निगम पार्षद हैं, देखो कितना अच्छा काम करा उन्होंने। हर गली में, हर किसी छोटे छोटे बच्चे से पूछो रवि नेगी का नाम, हर कोई इनको जानता है, क्योंकि ये जन नेता हैं, मन के नेता नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो काम विधायक को करने चाहिए थे वो रवि नेगी, हाँ वो रवि नेगी ने करे हैं। आप सभी को पता है, किसी भी कॉलोनी वाले से पता कर सकते हो। तो वो जन के नेता है, मन के नेता नहीं है। अच्छा, सिसोदिया ये सीट छोड़कर भाग गए, उसके बाद एक अच्छा जाना माना चेहरा जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस है वो उतारा गया। आप कह रहे हैं कि वो भी 3 नंबर पर रहेंगे, क्यों? नहीं, अभी जो आम आदमी ने अवध ओझा को उतारा है ना, सबसे पहले उनको यहाँ कोई जानता नहीं है। अभी वो कहीं ऊपर से आ गए हैं, तो उनके जो आम आदमी पार्टी के ही कुछ लोग उनको मतलब खुद ही आपस में उनका फूट है, वो खुद ही उनको नहीं चाहते हैं।
तो इसलिए बीजेपी के लिए वैसे भी प्लस पॉइंट तो ऐसी है, और वैसे रवि नेगी ने बहुत ऊपर से बम्पर वोट से हमारे रवि भाई जीतेंगे यहाँ से। ठीक है, आपने इस सीट के तो हालचाल बता दिया है, लेकिन जैसा कि आम आदमी पार्टी लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, महिलाओं को योजना, बुजुर्गों को योजना, आप पंडितों के लिए भी योजना कि 18,000 रुपये वेतन देंगे, कुछ ऐसा देखते हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा ना, पंजाब में आपने देखा होगा उन्होंने कितना 1,000 रुपये अलाउंस करा, क्या आपको लगता है उन्होंने वहाँ दिया पैसा? तो वैसे दिल्ली का भी हाल होगा, संजीवनी योजना लागे हैं और कई सारी योजनाएं आए हैं, लेकिन कोई फायदा है नहीं उनका, ये तो आपको भी पता है। बताइए कि यहाँ पर एक सवाल लगातार उठ रहा है, वो ये कि चुनावी हिंदू केजरीवाल को बताया जा रहा है कि आप चुनाव है तो आप मंदिर मंदिर जा रहे हैं, और क्या आपको भी लगता है कि वाकई चुनावी हिंदू ही रह गए हैं केजरीवाल? ये तो कर ही रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने मंदिर में कभी नहीं, हम भी मंदिर के पुजारी हैं, हमारे पास तो कभी आए नहीं ना, कभी मंदिरों में गए, और उसने देखो हर जगह जो क्या बोलते हैं मुस्लिमों के जो हैं इमामों को पैसा दिया, हमारे मंदिर में कभी मत्था भी नहीं टेका। 10 साल पहले उनके लिए घोषणा कर दी कि आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन पंडितों के लिए वो आज घोषणा कर रहे हैं। ये अभी चुनाव आने इसलिए वो बोल रहे हैं, इसका कोई फायदा है नहीं है। सभी पंडित लोग वैसे ही नाराज हैं उनसे। इक्वल होना चाहिए ना, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। हम भी तो इंसान है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों के पेट पालेंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल जो कि तीसरी बार मौका मांग रहे हैं आप लोगों से कि एक बार मौका और दीजिए, तो क्या भविष्य आप देख रहे हैं उनका कि क्या है दिल्ली में केजरीवाल का भविष्य? बीजेपी आएगी इस बार दिल्ली। जी, बीजेपी 100% आएगी। तो ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? भविष्यवाणी मेरे मन की बात है, मैं तो आपको ज्योतिष की बात बता नहीं रहा, मैं मन से बोल रहा हूँ, बीजेपी आएगी।